मर जाएंगे खुदकुशी करने क्या. ऑफ कोर्स दीज थॉट्स विल क्रॉस योर माइंड. आपको आया थॉट्स आया था और मैं खुशी का? हाँ मतलब आता ही है. हाय, मेरा नाम है विक्रम कोचर. मैंने दिल से बात करी है सिद्धार्थ कन्नन जी के साथ. सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल नाउ. आप लोगों ने चाहा कि बुग्गू आ जाए तो मैंने बुग्गू को बैठा दिया. भाई विक्रम कोचर मेरे भाई, क्या चल रहा है राजा? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, मज़ा आ रहा है. एंजॉय कर रहे हो ये सब? हाँ बहुत मज़ा तो आ रहा है सर. ऐसा सोचा भी नहीं था, वो हो रहा है. यार 2013 में तुमने अपनी पहली फिल्म की मटरू की बिजली का मंडोला. मंडोला. जी. 10 साल राजू हिरानी, शाहरुख खान. मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये बंदा इतना फिनोमिनल एक्टर है, बीच बीच में बहुत सारे रोल्स में हमें देखा है. आपने खुद अपने आप से क्यों कहा क्या कि यार 10 साल क्यों लगा राजकुमार हिरानी को मेरे पास आने के लिए? उसको थोड़ा सा कम कर लेते सर, क्योंकि वो तो मेरे पास शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी 2 साल पहले. हाँ. क्योंकि फिल्म बनते बनते 2 साल रहे. पर हाँ, वो समय तो लगता ही है. यू हैव टू बी हियर, यू हैव टू हैंग इन हियर. एंड इस शहर में थोड़ा टाइम लेता है, विच इज़ देयर बिकॉज लोग हैं. एंड प्लस वी ऑल्सो ग्रो सर. हम लोग भी समय दर समय में भी काम करते करते, मुझे नहीं लगता कि मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरी आर्ट पे मेरी इतनी पकड़ थी. अभी भी सीखना जारी है, पर हाँ बेहतर तो हुआ है दिन पर दिन. तो शायद तो आप ये कह रहे हो कि ये 10 साल जो आप मुंबई में रहे हो, एक्चुअली 12 साल रहे हो मुंबई में, 12 साल, राइट? जी. ये 12 साल जो आप मुंबई में रहे हो, आपको लग रहा था कि आपने अपने हुनर को उस मुकाम तक नहीं ले पाए. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, था, बीच में था. यस, एक फेज था, स्ट्रगलिंग फेज था. क्या था वो? सर बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं NSD से भी ग्रेजुएट हुआ 2009 में. उसके बाद भी प्रैक्टिकल दुनिया में टू ट्रांसलेट, एक तो वो थिएटर मीडियम है सर. हम सब थिएटर स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं. सो फिल्म वाज समथिंग विच वाज वेरी फार फ्रॉम अस. एंड शुरुआत में तो फिल्में करने का सोचा भी नहीं था. वो तो एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू चीज़ें हुई और ये समझ में आया कि अरे यार पैसा भी कमाया जा सकता है और अच्छा पैसा भी कमाया जा सकता है. सो दिस मीडियम ऑल्सो मतलब बहुत ल्यूक्रेटिव था, इसने अपनी तरफ खींचा. एंड इसको समझते, इसको सीखते बहुत टाइम भी लगा, बहुत सारी गलतियां भी करी. मैं सच बोलूँगा तो ये ऊपर वाले का करम है और थोड़ा ऑडियंस का भी करम है कि उन्होंने मेरी गलतियों को, मुझे गलतियाँ पास होती गई हैं. नेक्स्ट से नेक्स्ट कुछ ना कुछ मिलता रहा सीखने के लिए. बट हाँ, जब राजू सर ने पिक किया और बोला कि भाई तुम फाइनली मेरी फिल्म में काम कर रहे हो, तो उस समय लगा कि अब तो जितना कुछ सीखा था सब इसमें डाल दो, निचोड़ दो, अपने आप को पूरा झोंक दो जितना कर सकते हो. पर भाई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही आपने. गलतियां, लो पॉइंट्स क्या थे स्पेसिफिकली? आई वांट टू नो बिकॉज यू नो, जब आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, राइट, आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, दुनिया भर घूमे हैं, कंट्री भर घूमे हैं, सब आते हो अपने ड्रीम्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, और फिर आपको पता चलता है यार ये ड्रीम्स इतने आसानी से नहीं आने वाले. तो लोएस्ट पॉइंट्स क्या थे? से लोएस्ट पॉइंट थे, मैं एक टीवी शो करता था. मुझे पहला बड़ा टीवी शो मिला था. दैट वाज माय ब्रेक, जहाँ से शायद लोगों ने एज एन एक्टर बॉम्बे में थोड़ी पहचान होना शुरू हुई. वो था सो मैं संभाल लेगा करके. सो टीवी करने के बाद आई थॉट थिंग्स वुड फॉल फॉर मी, मतलब चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बस साल भर तक मेरे पास और कोई काम नहीं था. तो मैं उस समय खुद को भी एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे लग रहा था पता नहीं जाने मुझे क्या हो गया है. हर चीज़ दिखाने में बिलीव कर रहा था रादर देन गेटिंग इट मोर इनसाइड. सो वो 1 साल काफ़ी लोएस्ट पॉइंट था मेरा. नॉट ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स बिकॉज टीवी आपको एटलीस्ट इनकम दे देता है, थोड़ा पैसा दे देता है. सो आई वॉज सिटिंग ऑन इट बट वॉज ट्राइंग टू रीडिस्कवर माई सेल्फ. मैं अपने आप से ही रूबरू नहीं हो पा रहा था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सीन मेरे पास आया तो मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूँ, कैरेक्टर पे पकड़ कैसे लाऊँ, क्या लिखूँ, क्या सोचूँ. तो तब वहाँ से दोबारा से एक जद्दोजहद शुरू हुई थिएटर के द्वारा. फिर दोबारा से वही सब करना शुरू किया जो शुरू में करते थे. एंड वो दोबारा से रिकिंडल हुआ, दोबारा से खुला. एंड दैट्स हाउ. तो 1 साल नो वर्क. तो क्या करते थे आप उस टाइम पे? उस समय सर एक प्ले था जो मैं कर रहा था. एंड आई वॉज ट्राइंग टू ऑडिशन फॉर डिफरेंट थिंग्स. आई एम गेटिंग फेल्ड अगेन एंड अगेन.
सो एक्टर की लाइफ होती है खैर, रिजेक्शंस लेना तो बहुत ऑडिशंस किए। बहुत ऑडिशंस किए, मतलब मेरा ऑन एन एवरेज सर दिन का 5 ऑडिशंस होता था ऑन एन एवरेज, माने ऑलमोस्ट 100 पर महीना। ऑलमोस्ट 100 पर महीना। सो आई केप्ट डूइंग दैट एंड उसमें से एक क्लिक होता तो उससे घर का किचन चलता था। दैट इज हाउ इट वाज। तो ये आप फेमस स्टूडियो भी गए हैं महालक्ष्मी? नहीं, वो वाला दौर नहीं था, उस दौर के बाद वाला दौर था। आराम नगर वाला दौर है। आराम नगर, जानकी देवी स्कूल, श्रीजीज, ये सब जगहों पे ओपन ऑडिशंस होते थे एंड बहुत सारे ऑडिशंस होते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। तो आपको ये ऑडिशंस के बारे में पता कैसे चलता था? वाया एंड देन उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप का चलन भी शुरू हुआ बाद में, बहुत बाद में। माने सारे स्ट्रगलर्स एक दूसरे को मैसेज भेजते थे उस ग्रुप में? नहीं, ये एक ग्रुप बना था जिधर ऑडिशंस के अपडेट्स आते थे। सो ऑडिशन अपडेट्स करके, जैसे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स भी थे और कुछ जितने भी एक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे उन्हें कहीं पता लगता था, डाल दिया। सो एक कम्युनिटी बेस्ड हो गया था और उस कम्युनिटी बेस पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती थी। हम अपना झोला लेके उसके अंदर एक फॉर्मल शर्ट, एक इनफॉर्मल शर्ट, एक कुर्ता ये लेकर टांग के निकल जाते थे। और ये आप चेंज कहाँ करते थे? रोड पे ही? बाथरूम्स, पब्लिक टॉयलेट्स, या फिर जब ऑडिशन कहीं करने जाते हैं तो उनसे पूछ लेते थे कहाँ तो वहाँ छोटा कोई उनके पास चेंजिंग रूम होता है स्टूडियो में, तो वहाँ चेंज कर लेते थे। पर ये चेंजिंग रूम ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ करता था, मुझे ये पता चला है। छोटे छोटे रूम्स होते थे सर, एक ऐसा बस कोना बना दिया। कभी गंदे बाथरूम्स भी मिलते थे, कभी कभार एक छोटा कोना मिलता था, कभी कभार कहते थे ये पर्दा लगा हुआ है पीछे, इसके पीछे जाके चेंज कर लो, तो और वो आप भी करते थे बिंदास? करते थे। हाँ। वो तो खैर नाटकों से भी हमें आदत थी। नुक्कड़ नाटक जब कॉलेज में भी करते थे हम तो झाड़ियों के पीछे जाके चेंज करके परफॉर्म करते थे। तो माने जब आप रिजेक्ट होते थे ये ऑडिशंस के लिए, क्या वो कट्टर तरीके से आपको बोलते थे कि देख विक्रम तू आउट है, या फिर बोलते ही नहीं थे? क्या होता था? एक जो मुझे बहुत बढ़िया इंसिडेंट याद है सर इसका, मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंस से मैं एक ऑडिशन देने के लिए गया और 4 लाइनें थी, मुझसे याद ही नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट पीपल अराउंड। क्योंकि उस रूम में जहाँ आप ऑडिशन दे रहे हो, कैमरे के साथ कास्टिंग डायरेक्टर तो है, प्लस उसके पीछे 25 लोग और बैठे जो आपको देख रहे हैं। सो आपको ये भी लग रहा है यार आई एम बीइंग टेस्टेड इन दैट वे एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज दिस ऑल 25 एक्टर्स आर आल्सो सिटिंग देयर। सबका चांस आएगा, यू विल फील कॉम्पिटिटिव, बट ऑब्वियस है, ह्यूमन है। सो मैं किसी एक लाइन में अटका और मैं उनसे बोल रहा हूँ मुझसे हो जाएगा एंड देन ही सेज दैट कि इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन सिट। आई वाज लाइक नहीं मैं करता हूँ ना, ऐसा क्यों, मैं हो जाएगा, लाइन 0 है, 4 लाइन तो हैं, अभी करता हूँ। फिर क्या, फिर अटका तो कास्टिंग डायरेक्टर मुस्कुरा के कहता है कि आप बैठ जाओ ना सर, बाकी लोग भी, उनको भी चांस देना। सो ये ऐसे कुछ चीज़ें थी जहाँ पर आप डिसहार्टेंड, शेकी लेग्स एंड ऑल दैट यूज्ड टू हैपन बिकॉज वो नर्वसनेस से ही मेरे ख्याल से जूझते हुए काफ़ी समय लग गया। वो टीवी सीरियल के बाद भी मैं नर्वसनेस से ही जूझ रहा था शायद। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी भी आ जाती है व्हेन यू फेस सो मेनी रिजेक्शंस। कभी वो मौका था या वो सिचुएशन आया जहाँ तुमने बोला यार देखो मैं अब जा रहा हूँ, वो आया कि बॉम्बे छोड़ के? हाँ। नहीं, वो नहीं, वो तुम लगे रहे? वो नहीं, मैं दिमाग में सोचा था कि यहाँ पर तुम सेल्स जॉब करने आए हो, 5 साल तक अपना सामान बेचोगे, नहीं होगा तो चले जाना, लेकिन 5 साल तक कंटिन्यूसली बेचना है, राइट? एंड टिल द पॉइंट देयर इज सम मनी विच इज लाइंग इन योर अकाउंट, कीप लिविंग ऑन दैट। सो वो कुछ ना कुछ हो जाता था, कोई ऐड मिल जाता था, कुछ मिल जाता था, वो बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ जाता था, तो उससे हमारी सस्टेनेबिलिटी का जो दिन थे वो बढ़ जाते थे कि महीने का इतना खर्चा है, मान लो 60,000 रुपये आपके महीने के लगते हैं, सब किराया विराया आना जाना सब कुछ मिला के, तो चलो अब ₹1,00,000 आ गया। सो दिस मंथ का रन प्लस 40 एक्स्ट्रा बक्स, 40,000 एक्स्ट्रा वो अगले महीने के लिए सेव करेंगे। सो ये कैलकुलेशन ऐसी ही चलती थी। पर डे आपको कितना मिलता था टीवी रेट, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? क्या था? इन माई टाइम जब मुझे वो लीड में शो मिला था तो 18,000 रुपये। 18,000 रुपये पर डे। और आप 20 दिन शूट करते थे? 20 से 22 दिन, यस। तो माने 3.5 से 4 लाख रुपए। यस। और ये सीरियल कितने टाइम के लिए चला? ये सर हमने 11 महीने शूट किया। माने 40-50 लाख डाल दिया अपने अकाउंट में? हाँ, उसके बाद 1 साल खाली। तो जब रिजर्व्स खत्म होते थे, माने वो 40 का 20 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, तो नर्वसनेस तो होती होगी ना, फटती होगी ना? ऑफ कोर्स होता था और ये लगता था, बट ठीक है, इट वाज वही है, दैट्स हाउ यू डू इट, द मोर यू कैन सस्टेन। एंड यहाँ पर तो मुझे यही है कि बॉम्बे में आपको बस रह जाओ, आप रह जाओगे, आप सीखते जाओगे और काम भी हो जाएगा।
कभी माता पिता से पैसे नहीं मांगे आपने? नहीं, बॉम्बे में तो नहीं। कभी नहीं। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि आपको लगा वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया? हाँ, थोड़ी खुददारी कह लीजिए, और ये हो गया था कि हो गया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, अब कैसे। पर उस दौर में माता पिता का तो फोन आता, क्योंकि आपके पिताजी तो आर्मी में, उन्होंने कहा हुआ हाँ। बेटा आजा आजा, ऐसा हुआ कि नहीं? मेरे पिताजी तो खैर, आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन डेज। I'm sorry to hear that. सो माय ब्रदर यूज्ड टू आस्क मी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मेरी माय मदर यूज्ड टू आस्क मी, बट हाँ, उनसे जब तक मैं बोला तब तक चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि घर वाले पीछे थे और कोई जिम्मेवारी इस तरह से नहीं थी कि कुछ कोई निभाई जाए, क्योंकि बड़े भैया है, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एट होम। सो मेरे पास एक कुशन ज़रूर था कि क्या होगा यहाँ पर, मैं मतलब 0/0 हो गया तो भी क्या होगा। आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, आई हैव अ होम वेयर आई विल गेट फूड एंड आई कैन ऑलवेज गो बैक। सो वो एक सिक्योर चीज़ जो थी, सिक्योरिटी का जो दिमाग में, जहन में होता है ना सर, वो सही था, जिसकी वजह से थोड़ा हौसला बढ़ता था करने के लिए। इस फिल्म में, डंकी में, आपका एक किरदार है जो माने कोई भी हद तक जाएगा दूसरे कंट्री में जाने के लिए, हाँ कुछ भी करेगा। जी। आपके साथ ऐसा मोमेंट आया जब आप अपने आप से आपने बोला रियल लाइफ में मैं किसी भी हद तक जाऊंगा एक चीज को पाने के लिए? वो क्या रहा है? लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन। मेरे सच बोलूँ तो होते ही रहे, क्योंकि क्या कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिचुएशंस हुए सर लाइफ में ऐसे। मैं 12th क्लास में आई हैड गॉट कंपार्टमेंट इन माय फिज़िक्स। सो 12वीं क्लास का बच्चा, फिज़िक्स में कंपार्टमेंट आ गई, सारे सपने टूट गए। इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्रैक करके भी कुछ फ़ायदा नहीं, बिकॉज ना यू स्टक फॉर अ ईयर। और फिर सामाजिक बेइज्जती, और ये चीज़ों से आप जूझोगे। फुटबॉल खेलते थे, पर फुटबॉल खेलते थे, स्कूल के लिए खेलते थे, ऐसा नहीं था कि भाई आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। सो उस समय तो ये हुआ था कि अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, और ये कैसी मूवमेंट दिखाई है लाइफ में। एंड देयर वर थॉट्स ऑफ कि मर जाएंगे, खुदकुशी कर लें क्या। ऑफ कोर्स दीज थॉट्स विल क्रॉस योर माइंड। आपको आया थॉट्स? आया था। और मैं, खुशी का? हाँ मतलब आता ही है, क्योंकि उस समय क्या करोगे आप, कहीं शक्ल नहीं दिखा सकते। मैं तो रिजल्ट सुनने के बाद एक पार्क में जाके बैठ गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर वहाँ एक दोस्त आया ढूंढते ढूंढते कि कहाँ है तू, तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं तुझे। और वो आया और उसने इस सिचुएशन का मजाक बनाना शुरू किया। और जब मजाक बनाया तो उसे देख देख के मुझे भी लगा कि यार कैसा आदमी है ये, मेरा मजाक बना रहा है। और उसने चीज़ को हल्का किया, अननोइंगली मजाक बनाते बनाते उसने इस चीज़ को हल्का किया, और उसने जितना बुरा हो सकता था वो दिखा दिया। वो था पर ज़िंदगी ख़त्म करने की तो नहीं सोच रहा ना तू। ये भी बोला तो मेरे को लगा, और उसको क्या पता, उसको मालूम था कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि जिंदगी खत्म करना है टाइप्स? ऑफ कोर्स उसको पता था कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। अच्छा दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो तो वहाँ से उसने बोला कुछ नहीं होता, क्या हुआ, इट्स ऑलवेज द नेक्स्ट ईयर यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने काफ़ी हौसला दिया उस समय। फिर मैं घर गया, घर वालों को बताया, तो घर वाले भी काफ़ी मातम में आ गए। किसी ने डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम था कि अंदर से वैसे ही टूट गया। तो जो ना डांटना था उसने और गैरत को भी हिलाया, और प्लस ये भी दिया कि भाई अब कोई डांट भी नहीं रहा है। अब कोई है भी नहीं, तो अब करना पड़ेगा। तो उस समय लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर किया, फिर भागे दौड़े, और किरोड़ीमल कॉलेज में बाय चांस उसी साल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बेसिस पे, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता लगा ECA के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। सो KMC में द प्लेयर्स नाम की सोसाइटी में एडमिशन। अमिताभ बच्चन भाई, बच्चन साहब का कॉलेज है बाबा। हाँ। और वहाँ थिएटर सीखा सर, वहाँ जम के थिएटर सीखा। बट इसी दौरान जब कॉलेज में था, फादर भी नहीं रहे, तो फैमिली सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट हो गई। बिकॉज उस समय बड़े भैया नौकरी में लगे ही थे, सिस्टर पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रहा था, एंड पापा रिटायर हो चुके थे, एंड वी सडनली हैड टू फेस हिज डेथ। सो वो टाइम भी बड़ा अजीब था। एंड देन सम फैमिली प्रॉब्लम्स ऑल्सो स्टार्टेड। सो वी गॉट अपरूटेड फ्रॉम आवर बेस, जहाँ पर वो जो खानदानी घर था वहाँ से अपरूट हो गए। तो भैया ने कोई घर लिया था गुड़गांव में, उस समय गुड़गांव में कुछ था नहीं, और मेरे ख्याल से उस बिल्डिंग में हम 2 फैमिलीज थे। वी शिफ्टेड देयर। तो लगा कि नाउ वी आर दी ओनली 2 ब्रदर्स इन द फैमिली, एंड सिस्टर है, सबको अब करना है, अब सब करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपने बलबूते पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो माने आप समय से पहले आपने अपना जो ग्रोइंग अप फॉर्मेटिव ईयर्स है, आप पहले ही मैच्योर हो गए थे? थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट उसमें काफ़ी
हाथ जो है मैं अपने बड़े भाई का मानता हूँ, बिकॉज ही ऑलवेज वॉज देयर टू गिव मी दैट सपोर्ट. सो मुझे वो डायरेक्टली कभी इतना फील नहीं हुआ जितना उसको फील हुआ होगा. तो उसने, मुझे फील होता था कि अरे यार हम अब पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे कैसे, और कल को पैसे नहीं हुए घर में तो हमें ये घर भी छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ रहेंगे, क्या किराया देने के लिए पैसे होंगे हमारे पास, ये सब सवाल आते थे दिमाग में उस समय. बट भैया ने हमेशा कि लिसन, वी आर मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर आवरसेल्व्स एंड थिंग्स विल गेट बेटर, सो यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बट डू समथिंग. सो ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने ऐसे ही हुआ था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बताया अब क्या करेगा, कर लिया तूने नाटक, कर लिया सब कुछ, तेरी ग्रेजुएशन ख़त्म, तेरी पढ़ाई ख़त्म, अब क्या करेगा. तो मैंने बोला मैं NSD जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा आगे. और तो NSD में नहीं हुआ, पहले साल में नहीं हुआ. तब उन्होंने कहा अब क्या करेगा. मैंने, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, ये करूँगा. उन्होंने बोला 6 महीने देता हूँ, मुझे तो नहीं लगता तेरा कुछ होगा, नहीं होगा तो तू बता देना, बिकॉज देन आई विल डिसाइड कि कहाँ दुकान लेनी है, कहाँ किराने की दुकान खोलनी है, क्या करना है. आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सो आई सेड ओके एंड आई स्टार्टेड फेचिंग फ्रॉम राइट लेफ्ट सेंटर, कौन सीनियर कहाँ पर. तो NDTV में हमारी एक सीनियर थी, मैंने बोला इंटरव्यू देना है भाई, गुस्ताखी माफ़ करके एक शो आता था पपेट्री पे. सो आई वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड एंड आई गेव एन इंटरव्यू. ओवर देयर शी आस्क्ड मी आपको कितने पैसे चाहिए. मैंने हिसाब लगा, मैंने 5,000 दे देना महीने के, ठीक है. सो शी सेड नो वी विल गिव यू 8. फिर बाद में पता लगा NDTV की मिनिमम पे जो थी वो 8,000 रुपये थी. ओ डैम. ओ डैम. सो वहाँ से फिर घर वालों को भी हुआ कि अरे प्रेस कार्ड बन गया है तेरा, यू आर अ गाय फ्रॉम NDTV. सो विच वॉज अ रियली गुड थिंग टू, कि चलो जॉब लग गई, चीज़ें हो गई, नाउ आई कैन डू माई थिंग वॉट एवर आई वॉन्टेड टू. जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब इंडस्ट्री आपके साथ अच्छी थी कि नहीं? बोथ सर, थी, अच्छी भी थी. येस, देवर एक्सेप्टेंस ऑल्सो. मतलब मैं कर रहा था, काम कर रहा था, तो वो जो आपको बता रहा हूँ 100 ऑडिशंस में से एक आध क्रैक होता भी था एंड अप्रिसिएशंस भी मिलती थी. लाइक आई रिमेंबर कमिंग डाउन टू अभिमन्यु रे, हम दिल्ली में थे तब, मैंने उनके पास कोई एक ऑडिशन दिया था, आई वॉज नेवर एबल टू क्रैक इट. बट व्हेन आई केम हियर देन अभिमन्यु रे हेल्ड मी एंड ही सेड कि इतना क्यों सोच रहा है, इतना ऊपर नीचे दिमाग क्यों लगा रहा है ये ऑडिशन देने में, डू वॉट एवर कम्स टू यू, पहले वो समझ. सो डू योर बिट फर्स्ट. सो देन मैंने उस बात को पल्ले बांधा एंड स्टार्टेड डूइंग दैट. तो एड्स क्रैक होने लग गए. सो देयर वर पीपल हु वर देयर टू सपोर्ट यू ऑल्सो. देन NSD के कुछ सीनियर्स भी थे, KMC के सीनियर्स थे, तो लोग तो थे आसपास थे किनसे मुलाकात हो सकती है, जान पहचान हो सकती है. कभी हुआ है कि जब आपको एक रोल करना है और आपके अंदर इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, इमोशनली आप लो फील कर रहे हो, और तब भी आपने एक हंसमुख कैरेक्टर किया, ऐसा हुआ है? हुआ है, कब? बहुत बारी हुआ है सर. ये मतलब होता ही रहता है इनफैक्ट, बिकॉज देर आर प्रॉब्लम्स, देर आर थिंग्स विच विल कीप हैपनिंग इन योर लाइफ. एंड कभी घर पे किसी से झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कहीं कुछ चल रहा है. दिस इज समथिंग विच हैज़, लाइक जब मैं थिएटर भी करता था एंड मैं कंटिन्यूसली थिएटर करता था, माई फादर वेंट इनटू कोमा फॉर अ मंथ. सो लाइफ वॉज मूविंग ऑन. वो उतना मैंने उतनी हार्शली अपने फादर को सामने देखा है. ही हैड गॉन थ्रू ब्रेन हैमरेज, वो हो गया, एन्यूरिज्म नाम की एक चीज़ होती है उसकी वजह से. सर सीन माई फादर फॉर अ मंथ इन हॉस्पिटल लाइंग एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट वी कुड सी द नंबर्स ऑन द डिजिटल स्क्रीन्स. सो ये सब चीज़ें थीं. और 1 महीना मैं वहीं हॉस्पिटल की बालकनी में ही अपना बिस्तरा बिछा के हम सोते थे, बिकॉज ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे. इट वॉज़ आर्मी RNR हॉस्पिटल. सो वहाँ पर अलाउड नहीं है रात को रुकना, पर हम लोग स्पेशल परमिशन लेके अपना वहीं बिस्तरा लगा के सोते थे, टर्न बाय टर्न. सो वो जो महीना भर वहाँ बिताया ना, फादर को कॉमा में देख के और उनके साथ, तो वहाँ पर सारी इमोशंस एक्सरसाइज हो गई, सब हो गया कि रोना धोना. ओके नाउ दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हाथ हैं अब, लेट्स होप फॉर थिंग्स कैन गेट बेटर. भगवान को पूजना ना पूजना, भगवान पे शक करना, ये करना कि भाई ये क्या बातें हैं, ये फालतू है ये सब, रियलिटी इज़ दिस व्हाट आई एम वाचिंग, ये सब चीज़ें हो गई थी उस समय. एंड देन आफ्टर दैट उतना बड़ा टर्मोइल मेरी लाइफ में कभी नहीं आया. झगड़े वगड़े के बाद कभी वाइफ से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, इमीडिएटली सीन करना है,
हुआ है ये तो फिर ये है कि नाउ यू नो वेयर योर मेंटल स्विच इज, सो यू हैव टू, बिकॉज एज एन एक्टर मुझे लगता है कि वो आपके इंटरनल को कंट्रोल तो आपके हाथ में रहना ही पड़ेगा. सो यू हैव टू सडनली कट फ्रॉम व्हाट यू आर फीलिंग, गो आउट, लुक इट फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव, देन कम इनसाइड. तो वो चलता रहता है, वो होता रहता है. हाँ, तो मुझे अनिल ग्रोवर ने मुझे बोला कि तुम विकी और वो सीन से पहले तुम लोगों ने गटकाया वॉडका हाँ और टली होके पहुंच गए थे. हाँ तुम भी टली हो गए थे क्या? हाँ थोड़े से टिप्सी थे. कितने मारे शॉट्स? वो विक्की भाई ने तो थोड़े ज़्यादा मारे थे और उन्होंने बोला अरे पीते क्यों नहीं, पियो. तो एक ही ग्लास पकड़ के बैठे तो यार सीन गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि उस तरफ राजकुमार सर है और इस तरफ विक्की भाई बोल रहे यार सीन मेरे साथ नहीं करेगा, तो अच्छे से सीन करेंगे हम लोग जमा के. तो अब दोनों तरफ के टर्मोइल में थे. हम लोग अनिल और मैं एक दूसरे का चेहरा भी देख रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर दोनों को एक दूसरे के पी लेते हैं देखी जाएगी. तो हीरानी साहब को पता था कि हमारे जो ये 3 हम डरे हुए थे. जबरदस्त एक्टर्स है टली होके आ गए थे. हम डरे हुए थे कि उन्हें पता ना लगे. हमने सीन किया, आई थिंक सीन के दौरान उन्हें समझ में आ गया था. देन वो बात सामने भी आई तो विक्की तो बोल्डली एक्सेप्टेड, क्या थोड़ा सा तो पीना पड़ता है ना इसके लिए. और हम लोग देख रहे कि आपने तो बोल दिया, अब हम कैसे बोले. हमारे लिए तो रोज रोज का मिलना तोड़ना है राजकुमार सर से. हम तो पहली बार उनके साथ फिल्म कर रहे हैं और हमारे इंप्रेशंस का क्या. और वो इनिशियल डेज ही थे, क्योंकि हम लोग फिल्म सिटी में ही हमारा स्केड्यूल स्टार्ट होता, वो तब की ही बात थी. सो बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने भी हमें एम्बैरेस नहीं किया कि सीन. डू यू एंजॉय ड्रिंक्स? आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर ड्रिंकर, बिकॉज अगर गलती से किसी ने कभी मुझे पिलाया भी है तो मैंने उल्टी कर दी है. दिस थिंग ऑल्सो हैपेंड आश्रम जब हम कर रहे थे. सो बॉबी सर ने बोला था कैसा पंजाबी है दारू नहीं पीता. मैंने कहा नहीं पी सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बाय चॉइस है कि मैं नहीं पीता, मैं पी ही नहीं पाता, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, इट रिजेक्ट्स. सो वैसे ही माई बॉडी रिजेक्ट्स टू स्मोक ऑल्सो, आई एम एलर्जिक टू स्मोक. मैं स्मोक करता हूँ मेरे को छींकें आना शुरू हो जाती हैं अगर कभी करता हूँ तो, क्योंकि रोल्स के लिए तो करना पड़ता है, तो उसके लिए एक नेजल स्प्रे लेके घूमता रहता हूँ मैं कि भाई ये छींक ना आए. सो ये चीज़ें हैं. तो बॉबी पाजी तो मजे से. बॉबी पाजी ने एक दिन पटियाला पैक बना के अपने रूम में बुलाया कि तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करता क्या, रूम में जाके सो रहा है इधर आ. तो बुला लिया, वो पूरी आश्रम गैंग को, जितने भी लोग थे सबको अपने रूम में इकट्ठा कर लेते थे. तो खाना आ रहा है, उससे पहले उनकी शराब चल रही है, तो उन्होंने शराब पिलाई, एक पैक बना के दिया. बता पंजाबी है पैक, पी जा तू पटियाला पैक. क्या है? मैंने नहीं बता रहे यार तू पंजाबी के नाम पे धब्बा, यहाँ देख मराठी लोग हैं, ये लोग हरियाणा का है, सब पी रहे हैं, तू क्यों नहीं पी रहा. मैंने अच्छा ठीक है लाओ, पंजाबी पे ले आए हो तो पीता हूँ. पिया 5 मिनट एंड आई सेड एक्सक्यूज मी. आई गॉट अप, वेंट इनटू माय रूम एंड आई वॉमिट लाइक हेल. बॉबी को पता चला कि तुम्हारे ये कारनामे हुए टॉयलेट में? हाँ उन्हें पता लगा, और उसके बाद उनके पास संदेश पहुंचा कि भाई वो गया, वो सो गया, वो अपनी आएगा वापस. पर बॉबी भाई की कैपेसिटी मैंने सुने हैं बहुत जबरदस्त है, बहुत है जबरदस्त है. हाँ है. हाँ, he loves drinking. he loves it. हाँ, he enjoys it also. पर आप वैसा टाइप नहीं हो जो दारू पीने के बाद सबको पप्पी पप्पी देने लगते हो. नहीं, I go silent अगर कभी पी भी ली तो. मैं पप्पी देने लगता हूँ, वो भी गीली वाली. अरे रे. मानी वो यहाँ पे विद कंसेंट. तो आज के जमाने में भाई विदाउट कंसेंट नहीं तो कुछ. विद कंसेंट भाई, भाई आपको चाहिए हाँ आ जाओ भाई. वैसे राजकुमार हिरानी की आपको छोड़ देते हैं खुले सांड की तरह कि ये करो वो करो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहानियां सुनी है जहां आपने बोला हुआ है कि कैसे एक एक्टर को निकाल दिया गया था सेट से. हाँ शुरुआत में. तो यानी कि वो बहुत पर्टिकुलर थे, या फिर आप जैसे एक्टर्स को छोड़ दिया कि खेलो भाई तुम खेलो? नहीं, सर वॉज वेरी पर्टिकुलर. राजकुमार सर इज वेरी प्लान्ड ऑफ व्हाट ही इज गोइंग टू शूट एंड ही इज वेरी प्रिसाइज. उन्हें 10 सेकंड में सीन चाहिए तो 10 सेकंड में चाहिए, 10 का 8 टेक्निकल है. हाँ 10 का 8 भी नहीं होना चाहिए, 10 का 12 भी नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. सो थोड़ा और करो या थोड़ा कम करो. एंड यू से कि प्लीज़ कैच द फील ना, प्लीज़ कैच द फील. वो सर मज़ा नहीं आ रहा है, वो थोड़ा इसमें वो और चाहिए मज़ा. सो यू कुड, मतलब देन वो इतना बोलते हैं पर जो बोल रहे होते हैं वो समझ में आ जाता है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज यू वुड ऑल्सो फील इट कि अरे यार ये मेरा लूज पॉइंट था वाइल परफॉर्मिंग द सीन. ओ आई शुडंट हैव टेकन दिस लॉजिक, आई शुड हैव टेकन द अदर लॉजिक सो दैट दिस इमोशन डजंट फॉल. सो इज़ वेरी पर्टिकुलर प्रिसाइज. एंड उसके बाद ये भी कहते थे कि आई हैव गॉट व्हाट आई हैव गॉट, इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स टू गिव मी प्लीज़ गो अहेड, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ शूट करूँगा, कोई बात नहीं. माय गॉड. He said that on the first day itself कि तुझे जो करना है करना, क्या प्रॉब्लम है.
मुझे जितना चाहिए वो भी दे दे. एंड उनका ये है कि डू नॉट रिपीट समथिंग विच यू हैव डन. सो एक्टर्स की आदत होती है ना कि मन में सब टेक्स्ट 2-3 बारी रिपीट करते हैं आप. ही वुड कैच ऑन टू दैट. ही वुड सेड ये तू जो मुझे 3 सेकंड में दे रहा है मुझे 1 सेकंड में दे सकता है. तो अंदर इतना मत चला, एक ही बारी चला. माने वो आपको अपने टोस पर रखाते हैं. यस He makes you be on your toes. यस आपको मालूम है कि डायरेक्टर बहुत अटेंटिव है. आप अंदरूनी बातें जो करते हो अपने आप से एज एन एक्टर वो भी पकड़ लेते हो बैठ के. यस ही डज. ही अंडरस्टैंड्स योर सबटेक्स्ट लाइक टू द टी. विधु विनोद चोपड़ा से मैं बात कर रहा था. उन्होंने कहा मुन्ना भाई के सेट्स पर जब वो रहा करते थे कभी कभार राजकुमार हिरानी उनको देखते थे कि देखो सीन ठीक चल रहा है कि नहीं, वैलिडेशन के लिए. इस कारण की वजह से विधु विनोद चोपड़ा आते नहीं थे सेट्स पे उसके बाद कि देखो मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर हूं, हालांकि यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर हूं मुन्ना भाई में. बट आई डोंट वांट द डायरेक्टर और द एक्टर्स टू लुक एट मी टू से अच्छा था बुरा था फाइनल टेक है. तो सेट पे आना छोड़ दिया उन्होंने. वेयर ही इज अ प्रोड्यूसर. एंड राजकुमार जी उनको देखते थे फॉर वैलिडेशन. क्या यहाँ पर वो शाहरुख को देखकर वैलिडेशन मांगते थे कि नहीं? नॉट टिल आई रिमेंबर. नहीं. वो अपना बिट करते थे एंड ही यूज्ड टू सिट ऑन हिज मॉनिटर एंड ही वुड डू हिज बिट. मैंने तो नहीं देखा ऐसा होते हुए. वो लोग डिस्कस ज़रूर करते थे सीन्स. हमसे भी करते थे, शाहरुख सर से भी करते थे कि हाउ शुड वी क्रैक दिस. बट आई डोंट थिंक सो ही वुड एवर लुक आउट फॉर वैलिडेशन. नहीं. शाहरुख खान जब मन्नत में कितनी बार गए हो भाई? 2 बारी. 2 बारी. हाँ. उनके बिस्तर पे लेटे हो कि नहीं कि फील करने के लिए कि भाई ये हाउ डज शाहरुख खान फील व्हाइल ही लाइज डाउन? इच्छा तो बहुत थी पर नहीं. उनके ड्राइंग रूम तक ही कन्फाइंड थे हम लोग. ऐसे क्या? हाँ. जब मन्नत आए थे कभी वो फीलिंग आई थी कि एक दिन मुझे भी मेरा मन्नत चाहिए? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आई. लेकिन हाँ, वो बहुत मज़ेदार मंजर था कि बाएं तरफ मन्नत है, दाएं तरफ लोग हैं और आप सड़क पे हैं और आप देख रहे हैं. अब मैं जब यहाँ खड़ा होता था, अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ तो इनको भी देख रहा हूँ और अपने आप को भी देख रहा हूँ और मन्नत को भी देख रहा हूँ और फिर फ़ोन की तरफ देख रहा हूँ कि अब अंदर से कॉल करता हूँ, बुलाता हूँ जो हमारी डीए हैं, मैं अंदर आ जाऊँ तो वो जो एक छोटा सा प्लेजर होता है वो तो लिया है. शाहरुख का नंबर लिया कि नहीं? नहीं. क्यों रे? अरे डर लगा मुझे बहुत. नंबर कैसे उनकी मैनेजर जो थी उनका नंबर है मेरे पास. सो इफ आई हैव टू मैसेज हिम समथिंग सो आई डू थ्रू हर. वाओ वाओ. कोई मैसेज आया शाहरुख से? हाँ, काफ़ी बारी सेट पे भी उन्होंने सीधा भी बोला. एंड पूजा मैम के थ्रू यस मैसेज आते हैं कभी कभार. कभी बुला लिया, इनवाइट कर लिया. अभी लेटली जब हम ये फिल्म रिलीज़ हुई थी उसके नेक्स्ट डे पे भी बुलाया था कि दे आर गोइंग टू हैव अ लिटिल पार्टी. बट अनलकीली आई वाज नॉट हियर. मैं गोवा में था, एक फेस्ट में परफॉर्म कर रहा था. पर हाँ, कभी कभार आ जाते हैं मैसेजेस. यस. क्या बात है भाई. मुझे तो अनिल ग्रोवर बोल रहा था कि वो पूजा का नंबर है पर उनके दिमाग में वो शाहरुख का नंबर है. तो जब भी पूजा का मैसेज आता है अनिल का कहना है कि भाई ये तो शाहरुख कर रहे हैं. दिमाग का खेल है भाई. दिमाग का खेल है. व्हिच इज सो ट्रू. है ना? एक मोमेंट विद शाहरुख तो यहाँ पे दिल पे हमेशा बसा रहेगा. सर हम लोग लास्ट डे अपने अंडर वाटर सीक्वेंस के लिए शूट कर रहे थे एंड इट वाज माय बर्थडे और रात भर शूट हुआ. मुझे लगा मेरा बर्थडे आया गया किसी को नहीं पता, शांत रहो चुपचाप सुमड़ी में निकल जाएगा. देन सडनली एवरीबडी कॉल्स मी कि चलो भाई रैप हो रहा है शूट, आओ एक बारी सर बुला रहे. और वहाँ मैं गया और वहाँ केक पड़े हुए 3 करजत में रात के 3:30-4 बजे शूट के बाद और शाहरुख सर बीचों बीच खड़े. आई वाज लाइक कम हैप्पी बर्थडे. एंड उन्होंने फिर मेरा केक कटवाया साथ में मिलकर. तो मुझे लगा अरे यार ये तो खैर रिकॉर्ड करने वाली चीज़ है बट वी कुड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग बिकॉज वी वर ऑन सेट. एंड दैट्स सच अ, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी रात को 3:30-4 बजे रुक के. शूट खत्म हो चुका है, ही कुड हैव इजीली गॉन. एंड हम लोग यूनिट के साथ सेलिब्रेट, बट ही मेड श्योर दैट ही वाज देयर एंड ही सेलिब्रेटेड इट. आप इमोशनल हो गए थे? अरे बहुत. मैं तो 1-2 हफ्ते इसी ट्रिप में रह के शाहरुख खान ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया मेरे साथ. सो विच इज़ लाइक ऑफ कोर्स इट्स अ मोमेंट. एंड द वे ही डिड इट, ही वॉज द गाय हु वॉज आगे, भीड़ से थोड़ा सा आगे. एंड ही वॉज द वन हु वॉज टेकिंग चार्ज
कि अब मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाता हूँ. So it felt like अरे यार, it felt like that somebody elderly is, somebody is there to take care and somebody is there who is showering love. प्यार तो उनका ऐसा निकलता उमड़ता है कि पूछो मत. उफ. गले लगने के तो बहुत सारे मोमेंट्स हुए. कभी कभार सीन भी अच्छा किया तो उन्होंने बहुत ज़ोर से गले लगाया. एक और मोमेंट याद है सर, हम लोग लंदन में थे. आई वॉज 103 बुखार था हमारा. हम लोग बुडापेस्ट में थे. वो वाला सीन है ना जब हम बोलते कि ये कौन सी जगह है, वो बोलते लंदन पहुंच गए. तो वो मोमेंट ऐसा था, मैं बहुत बीमार था उस समय. तो और 41 डिग्री टेम्परेचर था उधर का. एंड उस बीमारी में मैं जैसे तैसे करके अपना पूरा जान इकट्ठी करके वो सीन्स दे रहा था. एंड आई वुड गिवन, जब वो सीन हुआ और जब वो राइट नोट मुझे भी लगा कि लग गया, कि ये ट्रू इमोशन निकला, तब शाहरुख सर आए एंड ही सेड ब्रिलियंटली डन एंड ही हग्ड मी टाइटली. एक वो मोमेंट भी है कि यार मैं मर रहा था ऑलमोस्ट, सडनली जान फूंक दी है मरते हुए आदमी में. और मैंने कहा अब आप कितने सीन देने आ जाओ, फिर से करते हैं. बट जब भी मेरे साथ लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है और जो मैंने होपफुली मैनिफेस्ट किया है लाइफ में, और जब होता है मेरे साथ, मैं बड़ा सेंटी हो जाता है. मैं कोने में बैठ के एक्चुअली कभी कभार रोने लग जाता हूँ बैठ के. ये हुआ तुम्हारे साथ इस शूट के दौरान? वी जस्ट मे बी वैनिटी वैन में हो या अकेले बैठे हो और तुम सडनली तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. You didn't get swayed with emotions. नहीं, बिकॉज आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ हाइपर गाय. मैं ज़्यादा ऐसा वाला है. Yes. हाँ, वो पूरा पंजाबी वाला हिसाब किताब है मेरा. तो खुशी का तो ऐसा हुआ कि आप इतने खुश हो गए कि मैं सुबह निकला और भागना शुरू. इतना भागे. वो बुडापेस्ट एक्चुअली 2 जगहों में, बुडापेस्ट में ऐसी इमोशंस हुई कि फक आई एम हियर एंड आई एम डूइंग अ फिल्म एंड ये भाई, ये वो नंदनी वाला ब्रिज है वहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा. तो मैं खुशी के मारे सर मेरी फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. सो आई रैन फॉर अबाउट 16-18 किलोमीटर्स. वहाँ एक पहाड़ है पेस्ट में, उसके टॉप पे पहुँच गया, बुडा पे. तो बुडा इज़ लाइक अ हिल एरिया एंड पेस्ट इज़ अ प्लेन एरिया विच इज़ सेपरेटेड बाय अ रिवर. तो वो एक्साइटमेंट एंथ्रॉलिंग इतना ज़्यादा कि हाफ ऑफ द फिल्म इज़ कंप्लीट एंड फाइनली यू आर हियर फॉर द सेकेंड हाफ. वो एक्साइटमेंट वाज, आई एम अ पर्सन हु वुड सेलिब्रेट इन अ डिफरेंट वे. वो इमोशनल वाला जो है वो नहीं होता. वो मेरे साथ थोड़ा कम होता है, पर होता है. मतलब वैसे नहीं हुआ. बहुत बार स्पेशली नाउ बॉक्स ऑफिस फिगर्स के डिबेट्स चल रहे हैं. वेरी ऑनेस्टली एक सेगमेंट कह रहा है कि यार क्या बॉक्स ऑफिस नंबर्स वाकई उतने हाई हैं या इन्फ्लेटेड हैं या बढ़ाए गए हैं. इनफैक्ट कोट अनकोट शाहरुख खान ऑन ट्विटर रिसेंटली रिएक्टेड टू अ फैंस ट्वीट, ठीक है, सेइंग दैट लेट द पीपल इन्वॉल्व इन बिजनेस थिंक अबाउट इट, अपना टाइम किसी और चीज में लगा. डू यू थिंक ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स तुम जैसे एक्टर्स को भी अफेक्ट करता है? सर अगर बड़ी फिल्म होगी, मान लीजिए कोई फिल्म बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेती है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने देखा है. एंड थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है, बिकॉज हम काम तो पहले भी कर रहे थे. पर आप जैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करते हो, द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन एंड द काइंड ऑफ रिएक्शंस व्हिच आई एम गेटिंग इज, मतलब इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. मतलब इट इज़ ऑल्सो लाइक कमिंग डाउन टू योर शो ऑल्सो, इट्स लाइक बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. मैंने सोचा भी नहीं था. सो फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ. तो तुम सुबह उठ के सलार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डंकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये सब कर रहे थे क्या हिसाब किताब के? नहीं, बीच में कर रहा था, फिर मुझे लगा क्या हो रहा है, ये इसको साइड में रखो, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वेयर इज दिस टेकिंग मी एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इन माई हैंड, नाइदर आई अंडरस्टैंड इट. पर हाँ, जानना ज़रूर चाहूँगा कि ये ज़रूर लगता है इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, सच कैसे है, हाउ डू दे कैलकुलेट. तो ये सब चीज़ें हमें मतलब अंदाजे हैं पर पता नहीं है. बट हाँ, बीच में ज़रूर एक फेज़ ऐसा आया था कि हम देख रहे थे, अरे सलार करता हो गया, हमारा तो हो गया. फिर संडे लगा ये क्या कंपैरिजन कर रहा हूँ. तो सोशल मीडिया डज दैट टू यू. एंड बाद में डाउन द लाइन इट इज़ अबाउट आर्ट पीसेज विच यू आर मेकिंग एंड कैसे अप्रिशिएट होगी. नंबर्स आई डोंट थिंक सो. इफ इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म. आंखों देखी इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म, राइट, डिड नॉट डू मच ऑन द बॉक्स ऑफिस, बट व्हाट अ फिल्म. तो आपके माइंड में ये नहीं था कि यार डंकी सलार को हिला दे यार, ये सब वो तो आया होगा है? एक मोमेंट के लिए आया, पर उसके बाद लगा कितना बेवकूफ है तू, क्या कर रहा है.
चलो ऑनेस्टली तो एक्सेप्ट तो किया, ये तो आता है हर ह्यूमन बीइंग को यार। आएगा हाँ, पर उसमें क्वेश्चन भी हुआ कि ये क्या क्या कर है? रहा हाँ। विकी ने बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स क्रिएट किए इस फिल्म में। जी जी। क्या आप और विकी भाई जैसे बन गए थे फिल्म के दौरान? वही एक तो विकी सर को मैं बहुत समय से जानता हूँ, प्लस आई लव हिम ऑल्सो एज एन एक्टर। मैं मनमर्जियाँ के टाइम से उनको देख रहा हूँ, मनमर्जियाँ में भी उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। सो विकी सर के मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, उनकी स्टोरी भी वैसी है कि भाई वो तो बोलते मेरे एड्स में सिलेक्शन नहीं होते थे तो उसके बाद धीरे धीरे करके हौसला बंधा है। सो आई मतलब वो तो हमारे सामने, आंखों के सामने फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर पहुँचे हुए इंसान है, एंड टू somewhere क्या, to some place, to a place where we all know that he is one of the greatest actors which we have in Bollywood at this present time. So उनके साथ हाँ एक वैसा रिश्ता था that one can easily walk up to him and उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे मैं दोस्त की तरह बात कर सकता हूँ ऐसा लगता है यार ये तो अपना बंदा, इससे बात तो करी जा सकती है। तो ये मन मर्जिया के टाइम पे जैसे विकी था और अब का विकी, उसमें फर्क आया? नहीं, बिल्कुल नहीं ना? बिल्कुल नहीं। He is same. He was that friendly and humble at that point. जितने वो तब थे उतने वो आज भी थे। और उस समय तो मेरी उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं थी। आई रिमेंबर मैं मॉल में घूम रहा था वहाँ पर कोई फिल्म देखने के लिए, तो वहाँ से वापस आ रहा था और वो पिक्चर देखने के लिए जा रहे थे। वो हमारी पहली मुलाकात थी। कुछ एट्रिया मॉल है समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन अमृतसर, तो अमृतसर में हम वहाँ मिले थे एंड वो मुझे जानते नहीं थे कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। मुझे तो नहीं पता था, मैं तो रूबरू हुआ ही नहीं था सेट पे उनसे, बिकॉज हमारे सीन्स ही नहीं थे इकट्ठे। तो उन्होंने देखा, मुझे देखा, वो कनिका ढिल्लन उनके साथ थे, तो वो तब मिले। तो कनिका जानती थी बिकॉज कनिका से तो खैर सेट पे मिल ही गया था, तो वो मिले, बड़े प्यार से मिले थे। दैट वाज माई फर्स्ट मीटिंग विद विकी पाजी एंड वो पहली मुलाकात ही इतनी वार्म थी कि आपको लगा ही नहीं, आप इतने प्यार से कोई मिले कि, और ऐसे कोई मिल ले आपसे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ यार जानता हूँ मैं तो इससे बहुत पहले से जानता हूँ। सो वही उनकी तरफ से ही इतनी ऐसी फीलिंग आती है विकी से ही कि पूछो मत। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, और ये कहानियां मैं भी सुनता हूँ, ठीक है, मैं तुमको जाता हूँ कि जब सुपरस्टार के साथ फिल्म काम करते हो जैसे शाहरुख खान के साथ, तो फिल्म में एक्ट करने के लिए पैसे नहीं मिलते ढंग के लिए पैसे मिले कि नहीं? नहीं, डिसेंट मिला। यस, मिला आपको? बहुत बार हम सुनते हैं कि यार अरे शाहरुख की फिल्म, ठीक है सर मैं पहुंच जाता हूँ सेट पे, मैं शूट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, और पैसे नहीं मिलते। हाँ, बिकॉज लॉजिक लोगों का ये दिमाग में रहता है, जो मेरे ख्याल से सबको पता है कि वंस देयर इज अ बिग फिल्म विच इज आउट, इवेंचुअली वो आपको पैसा कमा के दे देगी ना, बिकॉज देन देयर विल बी ऑफर्स विच विल बी पोरिंग इन फॉर यू, जो आएंगे ही ना। अगर आपकी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट होती है तो उसके हर एक्टर के पास लोग पहुंचेंगे, और आपका अगर बड़ा पार्ट है उसमें, सो आप ये उम्मीद रखते हो, और ऐसा होता भी है कि लोग आते हैं। हमने पास्ट में देखा है ऐसे होते हुए, और मैं अब आगे उम्मीद रखता हूँ कि लोग आएंगे। सो जैसे जीशान मेरे सीनियर है, मोहम्मद जीशान आई, हमने उनके साथ होते हुए देखा है कि जब वो आए थे, ऑफकोर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो इतना स्ट्रांग नहीं था, पिताजी थिएटर एक्टर थे, एंड जीशान कॉलेज में था हमारा सीनियर, NSD में भी हमारा सीनियर था, तो हमने उनका समय बदलते हुए देखा है, चीज़ें होती हुई देखी हैं, जस्ट बिकॉज हिज वर्क हैज़ स्पोकन। सो आई थिंक वो ड्यू तो मिलता है उस बड़ी फिल्म का। मेरा लास्ट सेगमेंट सिट के का अंगार, यानी अंगार वाले सवाल। अरे बाप रे। ओके, आर यू रेडी ब्रदर? हाँ सर, फायर प्रूफ। तो ये रहा जी। On a scale of 1 to 5, 5 being the highest, how would you rate these actors? Shah Rukh Khan, 4, Akshay Kumar, 3.5, Vicky Kaushal, 4.5, Taapsee, I would say 4. Ajay Devgan. I love him. 4.5. कुछ लोग कहते हैं कि विकी ने थोड़ा ओवरशैडो किया है शाहरुख को. Do you believe that? नहीं सर, वो रोल बहुत स्ट्रांग था। इनफैक्ट स्क्रिप्ट पढ़ते समय भी हमें लगा था यार ये रोल जो है ना, ये फिल्म का सबसे बढ़िया रोल है। विकी का जो रोल था सुखी, यस, जो विकी ने प्ले किया। You felt it was better than Shahrukh's character role? सर वो इतना इम्पैक्टफुल है, सारे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ी वही है। वो डंकी मारते नहीं अगर विकी अपने आप को जलाता नहीं, ना ही वो बात आती।
तो वो रोल ही इतना इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल था कि हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते समय शुरू में यही बात करते थे, मैंने ये रोल है यार, क्या रोल है, तो इतना यानी सा कि है पर शाहरुख का कॉन्फिडेंस था नोइंग इनसाइड कि विकी का मोर पावरफुल रोल है। आई थिंक यस ही वुड नो दैट। एंड आप वो देखिए ना, एक सीन है जहाँ पर विकी शराब होके अपने बारे में बताता है, शराब पी के, और गिर जाता है, एंड जस्ट आफ्टर दैट शाहरुख सर हैज़ अ सीन आफ्टर दैट वेयर वो अपनी कहानी सुनाते हैं शराब पी के, जब वो नमूने बन गए थे, एंड देयर आर बैक टू बैक सीन्स। सो वो भी वैसा ही रेवलेशन है, शराब पी के उसकी लव स्टोरी, और इमीडिएटली उसके बाद जस्ट अ लिटिल ब्रेक इन बिटवीन, मतलब व्हाट 30 सेकेंड्स के बाद आप दूसरी कहानी सुन रहे हैं शराब पी के दूसरा आदमी। सो इट बिकम्स मोर एज अ चैलेंज फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म दैट एंड convey and convince the other audience that my story is equally important and that story is equally important. Whereas उनकी स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप स्टेक्स देखें तो वो कितने हाई हैं। दिस गाय जस्ट वॉन्ट्स टू गो देयर फॉर अ डे, जस्ट टू ब्रिंग उसकी लवर को बैक लाने के लिए, वापस लाने के लिए। Whereas इनके साथ वो हो चुका है, वो शादी में दूसरी लड़के के साथ शादी करके चली गई एंड ये रह गए पीछे, नमूना इनको। it's not that strong as a conflict जितना विकी वाला पोर्शन strong था, but still he took that plunge and he made it and he performed it। और आप फिल्म में देखिए वो strongly translate होता है, which I think which is greatness of Shahrukh sir, which he knew and everybody knew and he performed it. Yeah, and knowing that Shahrukh is a superstar, he could have got involved and tried to tweak the characters. He could have done all that, but he didn't. उन्होंने अपना वजूद रखा और कहा, I'll take this on. It doesn't matter. I'm also a character. Vicky is also a character. So what if he has a more उनकी powerful सबसे बढ़िया बात है सिद्धार्थ सर की, he is all for the film। वो फिल्म के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे, भले ही उन्हें, वो हमसे भी सजेशन सुनते थे। ऐसा नहीं कि कभी हमने, मुझे जैसे एक पॉइंट था जब हम ऐसे 4 इकट्ठे चल के आ रहे थे, तो मैंने बोला सर क्या हम अलग अलग पोर्शन से आए, जब रिजल्ट क्या है तो जैसे मैं वहाँ दीवार पे नीचे बैठ जाता हूँ, जब आवाज़ आएगी तो उठ जाऊँगा, आप लोग यहाँ से चल देना, ये वहाँ पर पहले से ही बैठा है तो थोड़ा सा अलग लगेगा। तो बोला फाइन, करके दिखा, करा, बोले ठीक है, आई लाइक दिस बेटर। तो शाहरुख सर इज सम पर्सन हु वुड इन्वॉल्व योर सजेशंस ऑल्सो एंड ही विल गिव अ ईयर टू इट। सो इज ऑल फॉर द फिल्म। इट इज़ नॉट कि मैंने कह दिया तो वो ब्रह्मबाग के, ना, ऐसा नहीं है। राजकुमार को सजेशन नहीं दिया ये आपने? राजू सर को, हाँ, राजू सर ने भी देखा कि करके दिखाओ, बिकॉज वो सेट पे कैमरा कहीं प्लेस था, सर किसी और कोने में थे, तो उन्होंने बोला था कि बस आना है आप लोगों को, तो कैसे आना, छोटी सी बात थी। तो मैंने सर ये ऐसे करें, तो उन्होंने, राजू सर ने बोला हाँ दिस इज लुकिंग बेटर, लेट्स डू दिस। ये भी हुआ। जानवी कपूर के साथ आपने काम किया है? जी जी। Does she have a great future in Bollywood? Yes or no? आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी इन हर, एंड मुझे लगता है जैसे जैसे वो, बिकॉज उनकी कुछ कामों को तो मैंने बहुत सराहा है, मैं उनकी मेहनत करते हुए भी देखा है। मिली के सेट पे वो ओरिजिनल इतनी सर्दी में बीमार हो गए थे सर, वो उनको बुखार हो गया था, वो हम लोग -7 डिग्रीज में शूट कर रहे थे। वी क्रिएटेड दैट सेट अंडर -7 डिग्रीज एंड शी यूज्ड टू एक्ट इन देयर। तो वो मेहनती तो हैं, डिसिप्लिन्ड भी हैं, एंड शी गिव्स ऑल व्हाट शी कैन बी। शी हैज़ डन गुड वर्क एट घोस्ट स्टोरीज हैं, इतनी सारी चीज़ें करी और बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। थोड़ा फ्लक्चुएशंस होते हैं ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन द हाउ द स्टोरी इज़, हाउ इट इज़ बीइंग ट्रांसलेटेड, बट आई थिंक येस शी डज, शी हैज़ ऑल दी थिंग्स इन हर। Biggest superstar in Bollywood: Shahrukh, Salman, Akshay, Amir, Ajay, Hrithik, Ranbir, according to you? शाहरुख भाजी। One life lesson from Shahrukh Khan जो आप कभी नहीं भूलोगे? Be very confident of what you're doing, and humility is something which you should never forget.